हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कहाँ है सब लोग? जल्दी से आ जाओ, जल्दी कमेंट्स करो। गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से आ जाओ, कौन कौन लाइव है? जल्दी कमेंट्स करो। देव राजपूत गुड इवनिंग सर। कमल सूर्यवंशी गुड इवनिंग सर। कपिल जैन गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। अंकित जायसवाल गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंकित। आप सब लोग कैसे हैं अभी? कमल सूर्यवंशी कैसे हो भाई? क्या हाल चाल है आपके? परिधि शर्मा हेलो सर। हेलो परिधि। परिधि वेरी गुड इवनिंग सर। परिधि वेरी गुड इवनिंग। मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने वाले हैं जब एमपीजी के, है ना। एमपीजी के हम लोगों ने पहले दो तीन पठार पढ़ लिए हैं, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी रेंज। कमल सूर्यवंश मस्त हूँ सर जी। वेल डन। परिधि शर्मा आप कैसे हैं सर? मैं भी ठीक हूँ परिधि, है ना। आज रहेगा आपका सतपुड़ा मैकाल रेंज। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था? एक कर लिया था हम लोगों ने मध्य भारत का, मध्य भारत का पठार, है ना। दूसरा हम लोगों ने किया था मालवा का पठार। तीसरा हम लोगों ने किया था नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन वैली। और आज हम करने वाले हैं कौन सा? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, है ना। मध्य प्रदेश को भौगोलिक आधार पर अगर देखा जाए तो कितने 7 भागों में बांटा गया है। 7 भागों में बांटा गया है, तो 7 भागों में से कितने 4 भाग आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। बचेंगे आपके फिर कितने? तीन। तीन कौन कौन से बचेंगे? रीवा पन्ना का पठार बचेगा, है ना। बुंदेलखंड बचेगा और बघेलखंड बचेगा। ये तीनों कंप्लीट होने के बाद आपके पठार पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। ये सारी चीज हो जाएगी। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है ना। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी स्टार्ट करते हैं आज हम। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी स्टार्ट करते हैं। तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी स्टार्ट करने से पहले हम लोग
ये मैप बनाते हैं, है ना। ये हो गया आपका मंडला, बालाघाट वाला एरिया, और बालाघाट से बुरहानपुर, बुरहानपुर से ये झाबुआ, अलीराजपुर, अलीराजपुर से, अरे यार, अलीराजपुर से होते हुए रतलाम, और ये नीमच, मंदसौर, और ये गुना, राजगढ़ वाला एरिया हो गया, है ना। ये हो गया। मैप कटा तो नहीं है ना? हाँ, नहीं कटा। ठीक। मध्य भारत का पठार कहाँ से कहाँ तक था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मध्य भारत का पठार था ये था आपका मध्य भारत का पठार, है ना, सेंट्रल हाईलैंड वाला। दूसरा था हमारा कौन सा? ये था हमारा मालवा का पठार, है ना। ये था अपना 10.7%, ये 28%, है ना। और ये क्या था हमारा? नर्मदा सोन घाटी, है ना, नर्मदा सोन घाटी। ये इतना हम लोगों ने देख लिया था, है ना। इतनी चीज हमारी कवर अप हो चुकी थी। अब इसकी आगे की चीजें हमें आज देखना है। इतना आप लोगों का कवर अप हो गया था ना, आप लोगों ने देख लिए थे ना पिछली वीडियो। निकिता, यस सर, वेल डन निकिता, है ना। ये था हमारा कितना? लगभग 26% के आसपास, है ना। ये लगभग था हमारा 26% के आसपास था। कौन सा? आपका नर्मदा सोन घाटी का। ये हो गया था हमारा लगभग, आज हम करने वाले हैं ये सतपुड़ा, सतपुड़ा, मेकाल, श्रेणी, ये 11% के आसपास, है ना। ये लगभग 11% के आसपास मध्य प्रदेश का क्षेत्र कवर अप करती है। ठीक है। अब इसके बाद ये है कि आपका, है ना, ये था कौन सा आपका? बुंदेलखंड का पठार, है ना, यहाँ से यहाँ तक। और ये हो गया आपका, है ना, ये हो जाएगा आपका कौन सा? बघेलखंड का पठार। और ये रीवा, पन्ना का पठार। मध्य प्रदेश को 7 भौगोलिक भागों में बांटा गया है ना। 7 भौगोलिक भाग कौन कौन से हो गए आप लोगों के? मैपिंग मैंने कवर अप कर दी है ना। इसको आप लोग देखते रहना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का। लोकेशन देख लेते हैं, विस्तार इसका, है ना, विस्तार, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है इसका, है ना। विस्तार, विस्तार रहेगा आपका
गुजरात, है ना, गुजरात एंड एमपी, है ना, गुजरात और एमपी। और एमपी में अगर, है ना, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, एमपी के बाद रुको, एमपी के बाद ये थोड़ा सीजी में भी जाएगा, है ना, सीजी, एमपी सीजी, गुजरात एंड एमपी सीजी। ठीक, अब डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैंने पहले ही जो लेक्चर था उसमें मैंने कवर अप करवा दिए हैं। अगर जिन लोगों के नहीं हुए हैं कवर अप, वो जाके देख सकते हैं। वीडियो है मध्य प्रदेश का परिचय, है ना, मध्य प्रदेश का बेसिक परिचय या बेसिक जानकारी वाला एक वीडियो बना हुआ है, तो उसे आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने इसमें सारे जिले करवा दिए हैं पूरे, है ना, बाउंड्री में कौन कौन से जिले लगते हैं भाई, लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, और जो अलग अलग जो राज्य जुड़े हैं इससे, उनके साथ किन किन जिलों की सीमाएं लगती है ना। ये आप लोगों का हो गया। इधर क्या, इधर हो गया क्या, गुजरात, इधर हो जाएगा एमएच, और इधर हो जाएगा आपका सीजी, है ना, ये चीजें हैं। अब इसके डिस्ट्रिक्ट देख लें, डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से हो जाएंगे भाई। डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को पता ही है, जब आप लोगों ने देखा होगा भाई, बालाघाट है ना, बैतूल हो गया, होशंगाबाद हो गया, हरदा हो गया, है ना, नहीं, है ना, हरदा हो गया, बैतूल हो गया, सिवनी हो गया, अलीराजपुर हो गया, छिंदवाड़ा, बालाघाट, है ना। तो ये सारे जिले हो गए, तो लिख लेते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, है ना, फिर बैतूल, बैतूल, बैतूल के बाद खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, हरदा, होशंगाबाद, इसका नाम क्या हो गया अभी, नर्मदापुरम, है ना, अलीराजपुर, अलीराजपुर, फिर झाबुआ, है ना, है ना, ऐसे आदि कर देते हैं, आदि जिले, आदि जिले में है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी फैला हुआ है ना। एरिया कितना है इसका, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल मैंने लिखा भी है। मध्य प्रदेश का कितना, 11% क्षेत्र, है ना। मध्य प्रदेश का कितना, मध्य प्रदेश का 11% जिला, 11% लैंड शेयर करता है ये, है ना प्यारे दोस्तों। इसका फॉर्मेशन, है ना, फॉर्मेशन कैसे हुआ इसका, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, बना कैसे है, किसी को पता है कि ये बना कैसे है। सतपुड़ा मैकाल रेंज, रेंज बनी कैसे है, किस तरह का माउंटेन है ये। अगर किसी को पता हो तो जल्दी से कमेंट्स करो कि सतपुड़ा मैकाल रेंज जो है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, वो किस तरह का माउंटेन, माउंटेन या फिर किस तरह का पठार या पर्वत है। अगर ये है तो मुझे कमेंट्स करें जल्दी से, जल्दी कमेंट करें। जल्दी से कमेंट्स करें। सतपुड़ा मैकाल रेंज जो है वो किस तरह का माउंटेन है। देव राजपूत, नो सर, चलो कोई ना, मैं बता देता हूँ। ये एक कैसा ब्लॉक माउंटेन है ना, कैसा, भ्रंश, भ्रंश पर्वत है ये, है ना, कैसा है ये, भ्रंश पर्वत है, किस तरह का है ये,
ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, भ्रंश। भ्रंश यानी दरार वाला, है ना, दरार वाला। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि इस एरिया से जितनी भी नदियां बहती है वो क्या करती है, डेल्टा नहीं बनाती है। तो डेल्टा नहीं बनाने का कारण क्या है, क्योंकि वो एक भ्रंश पर्वतों के बीच में से बहती है, भ्रंश घाटियों के बीच में से बहती है, इसलिए डेल्टा का निर्माण नहीं करती। डेल्टा का निर्माण ना करके क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। आप लोगों को पता है यहीं से क्या निकलती है, आपकी नर्मदा नदी निकलती है। तो नर्मदा नदी इधर से होते हुए निकलती है, नहीं पहाड़ों से, मतलब इसी पठार पर्वत के बीच से होकर निकलती है, जो एक तरह का ब्लॉक माउंटेन है। तो उसमें क्या रहता है, ये जो रहती है, मतलब आपको भ्रंश पर्वत अगर मैं समझाऊं तो ऐसे दरारों वाला रहता है ना, ये ऐसे दरारों वाला रहता है। जब इसके अंदर से जो पानी बहता है ना, ये दरारों वाला रहता है, दरारों वाला, दरारों वाला माउंटेन है ये, है ना। तो इसमें क्या है, जब भी पानी वानी बहता है तो यहाँ क्या जो दरारें हैं, इसमें क्या रहता है, जो भी कचरा कूटा और जो भी जो रहता है मटेरियल रहता है वो इसमें फंस जाता है। और फंस जाने के चलते क्या होता है, नदी उसको बहाकर कहाँ नहीं लाती, मुहाने पे नहीं लाती है। मुहाने पे ना लाने के चलते, क्योंकि मुहाने पे लाके क्या बनाता है, डेल्टा बनाती है ना, मुहाने पे लाके डेल्टा बनाती है। इसलिए कहा जाता है कि नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण ना करके एस्चुरी का निर्माण करती है। और डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं करती है, क्योंकि एक भ्रंश पर्वत के बीच में से बहती है ना, भ्रंश पर्वत के बीच में से बहती है। ये बात क्लियर हुई ना। अब मुझे थोड़ा सा एक और कमेंट्स करो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर है, और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा की अगर बात करें तो कहाँ पर है, या फिर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पे बनता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ बनता है और कौन कौन सी नदियां बनाती है, नाम क्या है विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट्स करो, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर है और कौन कौन सी नदियां बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम क्या है, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है। देवराजपुर, माजुली द्वीप नहीं, माजुली द्वीप अलग चीज होगी, डेल्टा, डेल्टा अलग है। डेल्टा, डेल्टा वो होता है जो नदियां बहा कर लेके आती है, जिसमें न्यू फर्टाइल मिट्टी रहती है ना, वनस्पति के कचरा रहता है और दूसरे कंकड़ पत्थर रहते हैं। तो वो ले जाके कहाँ पे रोकती है, एक मुहाने पे रुकेगा। माजुली तो द्वीप हो गया, नदियों द्वारा बनाया गया होगा, लेकिन डेल्टा, है ना, देखो सतपुड़ा मेकार रेंज के उधर में क्या हो गया आपका, महानदी बेसिन, है ना, इसे लिख देते हैं, महानदी बेसिन। इधर क्या हो जाएगा, ताप्ती रिवर बेसिन, इधर नर्मदा सोन वैली, और इधर गुजरात। ये कौन सा हो गया, उत्तर, है ना, के सतपुड़ा मेकार रेंज के उत्तर में क्या हो गया आपका, नर्मदा सोन वैली हो गया। और अगर पूर्व की बात करूं मैं, ईस्ट की बात करूं तो ईस्ट में क्या जाएगा, महानदी बेसिन आ जाएगा। और अगर साउथ की बात करूं मैं, है ना, साउथ में क्या होगा, ताप्ती रिवर बेसिन आ जाएगा। और इधर में आपका क्या लगा है,
वेस्ट में क्या है आपका? गुजरात है। कपिल जैन का जवाब आया है सुंदरबन डेल्टा। सुंदर देव राजपूत का जवाब आया है सुंदरबन डेल्टा। निकिता भी सुंदरबन डेल्टा, बिल्कुल एकदम सही, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है? सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल में है। या भारत की बात करें तो पश्चिम बंगाल में है कुछ भाग। और इसे बनाती कौन कौन सी नदियां है? तो इसे बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र, है ना, जिनका नाम भी बदल जाता है कहाँ पर? उसमें बांग्लादेश में जाके ये पद्मा और जमुना हो जाएगी। और दोनों मिलके कौन सी? मेघना नदी बनाएगी। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली कौन सी नदी है? तो वो है मेघना। मेघना नदी द्वारा क्या होता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। और ये कहाँ पे बनता है? बंगाल की खाड़ी में जाके बनता है ना। बंगाल की खाड़ी वाले एरिया में, बंगाल की खाड़ी से लगा कौन सा है आपका? बांग्लादेश हो गया। तो बांग्लादेश में सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा बनाया जाता है। जो कौन कौन सी नदियां बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र हो गया। गंगा ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में अलग नाम हो गया, क्या बोलते हैं उसे? जमुना और पद्मा, है ना। दोनों मिलके क्या बनती है? मेघना बनती है। ठीक है, ये चीजें क्लियर भी होगी ना कि सतपुड़ा मेकाल रेंज, ये आपका सतपुड़ा मेकाल रेंज हो गया। इसके इधर में क्या हो गया भाई? गुजरात है। इधर में क्या हो जाएगा? महानदी बेसिन हो गया। और इसके उत्तर में क्या होगा? नर्मदा सोन घाटी हो गया। सतपुड़ा मेकाल रेंज के नीचे क्या हो गया? ताप्ती रिवर बेसिन हो गया। जो भाई ताप्ती नदी जाती है, और ताप्ती नदी जाके कहाँ मिल जाती है? नर्मदा नदी भी कहाँ जाके मिल जाएगी? अरब सागर में मिल जाती है ना। जब नदी पढ़ेंगे तब उसको और देख लेंगे हम लोग अच्छे से। इतनी चीजें क्लियर ना? अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई हो तो आप, अंकित जायसवाल, यस सर, चलो ठीक है। चलो, रॉक्स, है ना, रॉक्स, चट्टाने, किस तरह की चट्टाने हैं ये? है ना, बेसाल्ट की चट्टाने हैं ये। बेसाल्ट रॉक से। अब बेसाल्ट रॉक है तो मैंने पहले बताया था, बेसाल्ट रॉक में क्या रहता है? ब्लैक सॉइल रहती है। तो अगर सॉइल की अगर बात करूं यहाँ पर मिट्टी की, तो मिट्टी किस तरह की हो जाएगी यहाँ पर? मिट्टी हो जाएगी आपकी ब्लैक। ब्लैक सॉइल हो जाएगी यहाँ पर, काली मिट्टी। काली मिट्टी, काली मिट्टी, ये वाले पूरे रीजन में इधर में क्या काली मिट्टी है ना। या फिर इसको क्या दूसरा नाम क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी। कपा कपासी कपासी मिट्टी, है ना। कॉटन सॉइल, बेसाल्ट रॉक है, या इसे कंक्रीट रॉक भी कह सकते हैं, है ना। कहीं कहीं पे क्या कंक्रीट की, ग्रेनाइट की चट्टानें भी है इसमें। इसमें कंक्रीट और ग्रेनाइट की चट्टानें भी है कहीं कर पर। और बेसाल्ट है तो बेसाल्ट में क्या नॉर्मल सी बात है, हम लोगों को पता है कि जो वहाँ पे बेसाल्ट है वो एक ज्वालामुखी वाला एरिया रहता है ना। और ये बना कैसे है? इससे घिस के क्या बन जाएगी? आपकी काली मिट्टी बन जाएगी, ब्लैक सॉइल, जिसे कपासी मिट्टी है, कॉटन सॉइल या ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, है ना। अब इस पे देख लेते हैं हम क्रॉप्स। भाई क्रॉप्स, फसल, फसल, फसल कौन कौन सी उगाई जाती है यहाँ पर? फसल, भाई यहाँ पे बोया जाता है केला। केला, गांजा, केला, गांजा, है ना, प्याज, केला, गांजा, प्याज, है ना, ज्वार, ज्वार, ज्वार के बाद कपास, है ना, कॉटन, ज्वार हो गया। उसके बाद भाई कॉफी, मक्का, कॉफी, मक्का, है ना। कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है यहाँ पर? एक और है यहाँ पर,
काली मूछ का चावल, काली मूछ का चावल, है ना, काली मूछ का चावल। देखो केला कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है मध्य प्रदेश में, तो वो है बुरहानपुर, है ना। केला की फसल सबसे ज्यादा कहाँ होती है, बुरहानपुर में होती है। केला की फसल कहाँ पर होती है, बुरहानपुर में होती है। फिर खंडवा में, खंडवा में क्या होता है, गांजा, खंडवा में गांजा। और प्याज भी क्या होता है भैया आपका, खंडवा में, ठीक। उसके बाद ज्वार होती है आपकी खरगोन में, खरगोन में सबसे ज्यादा ज्वार की खेती की जाती है। और कपास भी कहाँ पर होता है भाई, खरगोन में, है ना। कॉफी होती है आपकी बैतूल में, है ना। मध्य प्रदेश में कॉफी की खेती कहाँ होती है, तो होती है बैतूल। मक्का कहाँ पर होती है आपकी, मक्का होती है आपकी छिंदवाड़ा में, है ना। और ये काली मूछ का चावल कहाँ पर होता है आपका, तो ये होता है आपका सिवनी में, है ना। ये चीज देखो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो अपन ये पढ़ तो पठार रहे हैं, लेकिन पठार के साथ सारी चीजें कर रहे हैं भैया। आप रॉक्स भी कवर अप कर रहे हैं, मिट्टी कवर अप कर रहे हैं, मिट्टी के साथ साथ भैया की मिट्टी के साथ हो गया, तो भैया यहाँ पे फसल कैसी बोई जाती है, फसल यहाँ पे केला होती है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केला कहाँ पर होता है भैया, बुरहानपुर में होता है मेरे प्यारे दोस्त, है ना। गांजा कहाँ पर, खंडवा में। प्याज कहाँ पर, खंडवा में। ज्वार कहाँ पर, खरगोन में। कपास खरगोन में। और कॉफी कहाँ होती है, तो कॉफी होती है बैतूल में। इसके बाद मक्का की बात करूँ तो मक्का होती है छिंदवाड़ी में, और एक छिंदवाड़ा में। और काली मूछ का चावल कहाँ होता है, सिवनी में, है ना। लखन जादौन करके एक जगह है सिवनी में, जहाँ पर काली मूछ के चावल की खेती की जाती है। ये चीजें क्लियर ना आप लोगों को, इतनी चीजें क्लियर, है ना। एक चीजें छूट गई यार आप लोगों की, एक चीजें छूट गई, वो कर लेते हैं अपन। फसल के पहले रेनफॉल, है ना, रेनफॉल। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा वो भी है, वन भी है। तो बताओ बारिश तो सबसे ज्यादा होगी होगी इधर में, ये वाले एरिया में। बारिश तो होगी होगी ये वाले एरिया में, है ना। रेनफॉल होती है यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से लेके 125 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ का ये क्लाइमेट कैसा है, जलवायु, इस पठार की जलवायु कैसी है, इस पठार की जलवायु, ये है यहाँ की महाद्वीपीय जलवायु है। कैसी भाई, कॉन्टिनेंटल जलवायु है यहाँ की। कैसी, कॉन्टिनेंटल जलवायु है, ठीक, कॉन्टिनेंटल जलवायु है। राजेश ठाकुर, हाय सर, हाय राजेश। देव राजपूत, जी सर। सिया राठौर, यस सर। अंकित जायसवाल, बारिश ज़्यादा होगी, बिल्कुल अंकित, बारिश ज़्यादा होगी, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या भाई, घने वन है। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी वाले में सबसे ज़्यादा वन इधर है। तो बारिश तो बेसिकली इधर सबसे ज़्यादा होती होती है ना। चलो, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे वेजिटेशन, वेजिटेशन, वनस्पति, है ना। भाई किस तरह की वनस्पति रहती है यहाँ पर, साल, हल्दू,
शाल, हल्दू, शीशम, नीम, पीपल, है ना, ये आम, ये तो सब भाई कॉमन सी फसल है। एक कॉमन से मतलब कॉमन वाले हैं यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, जो सब जगह मिल जाएंगे आपको। नीम हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, ये सारे सब मिल जाएंगे इधर में। सागौन, है ना। चलो, अब इसके बाद देखते हैं मिनरल्स। मिनरल्स, खनिज। मध्य प्रदेश में खनिज कौन, मतलब मध्य प्रदेश के सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, रॉक फॉस्फेट, है ना। क्या है यहाँ पर, रॉक फॉस्फेट है। और ये कहाँ पर है, सबसे ज्यादा कहाँ पर आती है आपकी रॉक फॉस्फेट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहती है, झाबुआ में। रॉक फॉस्फेट हो गया। फिर ग्रेफाइट, तीन, तीन ग्रेफाइट, है ना। तीन ग्रेफाइट ये कहाँ पर रहती है आपकी, ये रहेगी आपकी बैतूल में। तीन ग्रेफाइट हो जाएगी आपकी बैतूल में। फिर तांबा हो गया, मैग्नीज हो गया, है ना। तांबा हो गया, मैग्नीज हो गया, अभ्रक हो गया। अभ्रक को इंग्लिश में बोलते हैं माइका, है ना। ये सब कहाँ, बालाघाट में है ये जो तीनों चीजें, ये कहाँ पर रहेगी आपकी, ये बालाघाट में, है ना, बालाघाट में। ठीक। अब ये होने के बाद फिर क्या, इंडस्ट्री देख लेते हैं हम लोग। इंडस्ट्रियल, कि यहाँ पर कौन कौन सी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्रियल, खनिज, नहीं इंडस्ट्रियल हो गया आपका उद्योग, है ना। उद्योग, भाई किस किस तरह के उद्योग है यहाँ पर। तो उद्योग हो गया आपका सुई धागा, सुई धागा। अब मुझे बताओ भाई कमेंट्स करके, सुई धागा का उद्योग कहाँ पर है इस रीजन में, सुई धागा का उद्योग कहाँ पर है। दूसरा हो जाएगा आपका सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पेपर मिल। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है, सुई धागा उद्योग कहाँ पर है। सुई धागा, नहीं बैतूल नहीं है। सुई धागा आपका है खरगोन में, है ना। खरगोन में सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल है आपका होशंगाबाद में। होशंगाबाद या फिर नर्मदापुरम, है ना। न्यूज प्रिंट, है ना। न्यूज प्रिंट एवं पेपर, न्यूज प्रिंट और पेपर उद्योग,
ये कहाँ पर है आपके बुरहानपुर में, है ना, बुरहानपुर में है। उसके बाद हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर ये कहाँ पर है, बालाघाट, है ना, हिंदुस्तान कॉपर बालाघाट। अब इसकी हाईएस्ट पीक बताओ मुझे, पीक, पीक, चोटी, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, है ना, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी, जल्दी से कमेंट्स करो। अंकित जायसवाल, बारिश ज़्यादा होगी, बिल्कुल बारिश ज़्यादा होगी। राजेश ठाकुर, सर मैथ्स की क्लास होगी क्या सर? राजेश यार मैथ्स की क्लास कल से करेंगे अपन, है ना, मैथ्स की क्लास कल से करेंगे। कल से ये है कि दिन में अपन क्लास ना करके 8 बजे से स्टार्ट करेंगे। तो 8 बजे एक क्लास करने के बाद फिर 9 बजे एक और, उसके पहले में दूसरी क्लास कर लेंगे, है ना। धूपगढ़, बिल्कुल सही है धूपगढ़, है ना राजेश, कल से करेंगे। कल से थोड़ा सा शेड्यूल ऐसा कर लेंगे, क्योंकि जो दिन में जो क्लासेस कर रहा था मैं, दिन में थोड़ा शेड्यूल बंद कर दिया है। अब ये कर देंगे, बैक टू बैक क्लासेस कर देंगे, आपको 15 से 20 मिनट का गैप मिलेगा। और तो चीज़ें हो जाएगी आपकी, एमपी की भी साथ में हो जाएगी, है ना, एमपीजी के डेली, क्योंकि ऐसे डेली रूटीन नहीं बन पा रहा है, डेली रूटीन नहीं बन पा रहा। तो अभी क्या सोच रहे हैं हम लोग कि 8 बजे से क्लास स्टार्ट करेंगे, या फिर देखेंगे 8 या अर्ली भी कर लेंगे, नहीं तो 8 बजे से क्लास करेंगे तो वही 8 से 10 तक अपना काम कर लेंगे चालू। 8 से 9 में आप देख लेंगे, या तो मैथ्स कर देंगे, है ना, या फिर एमपीजी के हो जाएगा। फिर 9 से 10 एक और क्लास कर लेंगे अपन, या मैथ्स हो जाएगा या फिर एमपीजी के हो जाएगा, दोनों में से कोई सी क्लासेस हो जाएगी, है ना। तो 2 घंटे, 2 घंटे कंटिन्यू शाम के समय में ये आपकी क्लासेस हो जाएगी। अब क्या, अभी ये हो रहा था कि भाई 1 घंटे मॉर्निंग में जा रहे थे, दोपहर में कहीं भी 12, 12:30 या 2 बजे के आसपास, और इधर नाइट में मैथमेटिक्स का, तो वो क्या सही से बैठ नहीं पा रहा था। तो अभी ये सोचे कि भाई कंटिन्यू दोनों क्लास आपकी एक साथ ही कर दिया है, एक 15 से 20 मिनट का गैप दे दिया है, जैसे एक क्लास कंप्लीट हुई उसके बाद गैप दे दिया, फिर वापस से 15 से 20 मिनट के बाद फिर वापस क्लासेस चालू कर दी। तो 2 घंटे, 2 से ढाई घंटे कंटिन्यू आपका एमपीजी के हो जाएगा, साथ साथ ये भी चीज़ें हो जाएगी। और इसी के साथ होगा तो मैं ज्योग्राफी की भी फिर देख लेंगे क्लासेस। तो ऐसे आप लोगों को चीज़ें चलती रहेगी, है ना। कंटिन्यू मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग कम से कम डेली 3 घंटे की क्लासेस करूँ मैं आप लोगों के लिए, है ना। मैथमेटिक्स की आपकी हो ही जाएगी, ऐसे 3 सब्जेक्ट कंटिन्यू में करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस थोड़ा सा एक शेड्यूल बैठ गया है मेरा, उसके बाद चीज़ें फिर अपन चालू कर देंगे, है ना। तो आज का मैथ का तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैथ अपन कल से ही करेंगे, है ना। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी आपकी, धूपगढ़, है ना। ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी है। कितनी हाइट है इसकी, 1350 मीटर। 1350 मीटर। अगर आप पंचमढ़ी घूमने के लिए गए होंगे तो चौरागढ़ के पास में ही है ये, है ना, चौरागढ़ के पास में है धूपगढ़। वहाँ जाओगे तो सनसेट और सनराइज देखने के लिए देखने के लिए काफ़ी अच्छा आनंद आता है। अगर आप जाओगे अक्टूबर या नवंबर के आसपास जाओगे तो और भी काफ़ी सही रहेगा, कि एकदम ठंडा बारिश के बाद भाई ठंडी आ जाती है, तो ठंडी में आप जाओगे या दिसंबर तक भी जाओगे तो काफ़ी अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। राजेश ठाकुर, होगी क्लास, हाँ बिल्कुल दोस्त, नाइट में ही करेंगे क्लास, है ना, क्योंकि दिन भर में आप अपना काम करो और रात को आराम से बैठ के खाना पीना खा कर 8, 8 के आसपास फ्री हो जाओ, और फिर हम लोग भाई पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। 2, ढाई, 3 घंटे रात को पढ़ते रहेंगे डेली। वो क्या दिन में अलग अलग शेड्यूल बन नहीं पा रही क्लासेस, कि दिन में 1 घंटे आ जाओ फिर वापस शाम को 1 घंटे के लिए आओ, तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो एक साथ ही आएंगे अपन, और एक साथ में पूरा क्या 15 मिनट का गैप देके आप लोगों को भी वो क्लासेस कंटिन्यू कर देंगे। तो आप लोग भी क्या रहेगा भाई, एक साथ बैठ के एक साथ अपने सारे नोट्स रेडी भी कर लो। भाई एमपीजी के पढ़ रहे तो एमपीजी के नोट्स कर लो लगे हाथ, कुछ डाउट हो तो पूछ लो, मैथमेटिक्स भी आप साथ लगे हाथ भाई, वो क्वेश्चन लगाते चले जाओ। तो 2 घंटे आपकी कंटिन्यू, 2 से ढाई घंटे आपकी कंटिन्यू क्लासेस हो जाएगी।
और भी आप अपने दोस्तों को बताओ, कंटिन्यू जोड़ो, जितना हो सकता है उतना जोड़ो, है ना। देखो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी अपने फ्रेंड सर्कल में बात करो उन लोगों से कि देखो अभी अभी पढ़ लोगे, अभी पढ़ाई बंद करने से मतलब है नहीं, क्योंकि भाई अभी का बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। 22 में आप लोगों के पेपर आने ही आने हैं। आप लोगों ने जो फॉर्म डाल दिए वो उसके पेपर होने वाले, और नई वैकेंसी भी आने वाली है। जब नई वैकेंसी आनी तो अब बेसिकली उसमें फिर टाइम मिलेगा कम, और जब टाइम कम मिलेगा तो अभी आप लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया, एक एक सब्जेक्ट अच्छे से अगर कंप्लीट कर लिया तो फिर बाद में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल से भी बोलो, और मैं देखूंगा अभी नेक्स्ट वीक से, देखता हूँ नेक्स्ट वीक से 4 से 5 बजे के आसपास एमसीक्यू लेके आऊंगा मैं, है ना। एमसीक्यू एमपी जीके के ले आएंगे या फिर हिस्ट्री के ले आएंगे, ऐसे जीके क्लासेस के एमसीक्यू लेके आएंगे तो कम से कम 30-35 क्वेश्चन रख लेंगे। और डेली 30-35 क्वेश्चन रखेंगे तो अपन क्या फिर कंटिन्यू क्वेश्चन भी लगाते हुए चलेंगे। जैसे आप ये टॉपिक पढ़ लिया तो इसी क्वेश्चन भी लगवा देंगे आप लोगों के लिए, तो काफ़ी हेल्प हो जाएगा, आप लोगों को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो सारे क्वेश्चन रहेंगे वो प्रीवियस ईयर के व्यापम या एमपीपीएससी के ही सारे सेट पेपर से निकले हुए क्वेश्चन है वो, है ना। तो वो काफ़ी हेल्प हो जाएगी आप लोगों के लिए, है ना। तो देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ मेहनत करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। उन लोगों को भी बताएं कि भाई रात को 8 बजे से लेके भाई 10-10:30 बजे तक ज्ञानम पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर भाई सारी क्लासेस रहती है, तो वो भी आए, बैठ के पढ़ें, है ना। साथ मिलके मेहनत करेंगे, साथ मिलके पढ़ेंगे, है ना। जितना मेरे से हो सकता है मैं आप लोगों के लिए करूंगा, लेकिन भाई आप लोगों का मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए। आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और साथ में फ्रेंड सर्कल में बोलो चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। देखो जितना ज़्यादा प्रमोट करोगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपको क्वालिटी वाइज मिलती हुई चली जाएगी, है ना। ये धूपगढ़ हो गया, 1350 मीटर हो गया, ये क्या, मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ पर है, महादेव हिल के ऊपर है ना, महादेव पहाड़ी। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछे तो कौन सी है वो, धूपगढ़ है। वो कहाँ पर, महादेव पहाड़ी के ऊपर है ना, जहाँ पर चौड़ागढ़ है, शिव जी का स्थान है। आप जाके देख सकते हैं, कभी घूमने के लिए जाओगे तो आप लोग, है ना। अच्छी जगह मध्य प्रदेश की। दिसंबर के आसपास आप टूर बनाओ, अक्टूबर, बारिश के बाद अक्टूबर के बाद बनाओ, आराम से जाओ। अक्टूबर से लेके जनवरी तक भी जा सकते हो, जनवरी तक भी एक अच्छा माहौल रहता है। फिर गर्मी यदि थोड़ा सही नहीं लगता, क्योंकि वहाँ बहुत सारे वाटरफॉल है। आप जाओ, मस्त तरीके से नहाओ, मस्ती करो, खूब इंजॉय करो, है ना। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के बाद, है ना। रिवर्स कौन कौन सी हो गई यहाँ पर, रिवर्स नदियाँ, नदियाँ कौन कौन सी है, नर्मदा, सोन, जोहिला, है ना। नर्मदा, सोन, जोहिला। अब ट्राइब्स देख लेते हैं यहाँ पर, ट्राइब्स, जन, जनजातियाँ, है ना। जनजातियाँ कौन कौन सी हैं यहाँ पर, बेगा, भारिया, है ना। बेगा नाम की जनजाति है, भारिया नाम की जनजाति है, कोरकू है, कोरकू होगी, है ना। कोरकू, भील, कोरकू, भील, भिलाला, है ना। भील हो गई, भिलाला हो गई, और बारेला आदि,
है ना, यहाँ पर जनजातियां हैं। कौन कौन सी? बेगा, भारिया, कोरकू, भील, भिलाला, है ना, ये इतनी सारी जनजातियां हैं। चलिए दोस्तों, मैथमेटिक्स की क्लास मैंने बता ही दी है आप लोग। कल से हम लोग क्या करेंगे, 8 बजे से आ जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। 8 से अगर आप लोग 8 बजे आ भी जाओ ना, तो हो सकता है कि मैं 8 या 8 सवा 8 तक मेरी क्लासेस रहें, है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि क्या थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों को अरेंज करने में थोड़ा सा हो जाता है 5-7 मिनट का, है ना। हाँ, गोंड भी है इधर में, है ना। 5-7 मिनट का क्या हो जाता है, 5 मिनट का थोड़ा सा गैप हो जाता है। 5-7 मिनट का गैप कैसे हो जाता है, जैसे 8 बजे का टाइम दिया तो हो सकता है कि 8:05 पे 8:10 के ऊपर क्लासेस चालू हो जाए। तो आप पेशेंस रखना, नहीं तो पता चले कि 8 बजे का मैंने बोल दिया, अगर 8 बजे ना हो तो 8 2 या 4 मिनट तक वेट करो, उसके बाद फिर आप मूव कर जाओ, है ना। तो 8:05 या 8:10 तक अपनी क्लासेस कल से चालू हो जाएगी। और कल से हम लोग रहेंगे दोनों, 2 ढाई घंटे, 2.5 घंटे के आसपास हम लोग रखेंगे कंटिन्यू। एक क्लास हो जाएगी मेरी, उसके बाद 15 मिनट का गैप ले लेंगे हम लोग। तो आप भी थोड़ा बहुत एक क्लास होने के बाद थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो लो, है ना, माइंड फ्रेश कर लो। उसके बाद फिर सेकंड क्लास हम लोग स्टार्ट कर देंगे। या तो ऐसा करेंगे, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एमपीजी के रख लेंगे, और सेकंड क्लास क्या रख लेंगे हम लोग, मैथमेटिक्स की रख लेंगे। तो मैथमेटिक्स से क्या थोड़ा लंबा टाइम भी खिंच गया, तो बैठ के हम लोग क्वेश्चंस करते रहेंगे, है ना। तो डेली आप लोगों की 2 क्लासेस हो जाएगी लगातार, बैक टू बैक, एक 15 मिनट के गैप के बाद। आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को, जल्दी से मुझे कमेंट्स करो। आज की क्लास कैसी रही आप लोगों के लिए, सब कुछ समझ में आ गया, कुछ डाउट तो नहीं है, कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं है? मैपिंग आपको पूरी कवर अप है ना। अब बचा कौन कौन सा आपका, बुंदेलखंड, पन्ना और बघेलखंड, है ना। ये 3 पठार बचे हैं आप लोगों के। बाकी इधर वाले मेन मेन कंप्लीट हो गए, छोटे छोटे हैं ये तीनों, है ना। बड़े बड़े तो अपन ने कवर अप कर लिए, बाकी ये 7-7% के, 7%, 10%, 8% ऐसे हैं। तो ये सारी चीज है, तो ये अपन कर लेंगे। 1 या 2 दिन में आपके पठार खत्म हो जाएंगे। 1-2 दिन में जैसे पठार खत्म हुए, मैं मध्य प्रदेश के पठार के आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन ले आऊंगा मैं। आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को, जल्दी से कमेंट्स करो मुझे। सीआर आर, वेरी नाइस क्लास सर जी, थैंक यू सिया। देव राजपूत जी सर, जल्दी से कमेंट्स करो, क्लास कैसी लगी आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अपने जितने भी दोस्त हैं सब लोगों को जोड़ो, है ना। 8 बजे से हम लोग कंटिन्यू क्लास में रहेंगे, 8 बजे से दोनों क्लासेस रहेगी आप लोगों के लिए। राजेश ठाकुर, नाइस क्लास सर जी, थैंक यू राजेश। देव राजपूत, आप मैपिंग से पढ़ाते हो सर, इसलिए आपकी क्लास में डाउट नहीं रहते हैं। थैंक यू देव, है ना। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में ना, सब लोगों को बताओ, मैसेज करो, जैसे हो सकता है उन लोगों से बोलो, है ना। क्योंकि रहेगा क्या, साथ में आप लोग मैथमेटिक्स करोगे तो एक अच्छा कंपटीशन, अरे आप में जब आपके क्वेश्चंस लगते जाएंगे तो एक तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और साथ में आपके फ्रेंड सर्कल में आप लोग क्या करोगे, एक दूसरे से कंपटीशन कर लोगे। तो शाम को जोड़ो उन लोगों को, 8 बजे से कंटिन्यू हम लोग मिलेंगे। अंकित जायसवाल, ओसम क्लास सर जी, थैंक यू अंकित। जल्दी ही मैं स्मार्ट बोर्ड के ऊपर भी आप लोगों की क्लासेस अरेंज कर दूंगा। जो थोड़ा क्वेश्चन का थोड़ा सा लगा है कि भाई क्वेश्चन थोड़ा सा सही से दिख नहीं रहा था, तो वही प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा मैं 1-2 दिन में। स्मार्ट बोर्ड के ऊपर अपनी क्लासेस कंटिन्यू चालू रख लेंगे अपन। चलिए, फिर मिलते हैं कल 8 बजे, है ना। कल 8 बजे आराम से आप खाना पीना खाकर फ्रेश होकर पूरी तरह से माइंड सेट करके पेन कॉपी लेकर बैठ जाना। अपने दोस्तों को भी जोड़ लेना साथ में, उनसे भी बोलना कि 8 बजे से कंटिन्यू में बैठे हैं वो भी, है ना। परिधि शर्मा, बहुत अच्छी क्लास होती है सर जी आपकी, थैंक यू परिधि। वीडियो को लाइक जरूर करना, है ना। वीडियो को लाइक करो भाई, कमेंट करो, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट करो, नहीं समझ में आ रहा हो तो भी कमेंट करो, है ना। अच्छी लग रही क्लास तो लाइक करो, नहीं लग रही हो तो भाई डिसलाइक करो। लेकिन ये थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग करना, है ना। चलिए,
मिलते हैं फिर कल 8 बजे। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे दोस्तों। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। आप लोग सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो। थैंक यू दोस्तों। सर आप NWDA का, UDC का सर एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? NWDA यार दोस्त देखना पड़ेगा, ये तो मुझे अभी देखा नहीं है मैंने इसको भी, है ना, क्या कि थोड़ा सा फैमिली इशू हो गया था यार, थोड़ा मेडिकल इमरजेंसी हो गया था, इसलिए बीच में आप लोगों की जो क्लासेस बंद रही थी 7-8 दिन के लिए, तो जाना पड़ा था मुझे। अब जैसे अब आया हूँ तो अब 2-3 दिन ही हुए हैं, बाकी देखता हूँ, है ना मैं। देव राजपूत, शुभ रात्रि सर। परिधि शर्मा, गुड नाइट सर, गुड नाइट। चलो मिलते हैं कल फिर, अपना ख्याल रखें, है ना।